नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एसएस टीचर एकेडमी पर आपका स्वागत है। जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रैक्टिस सेट 1 के अंतर्गत आपको मिल रहा है। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो वह एसएस टीचर एकेडमी के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है? तो बताइए, सरदार पूर्ण सिंह, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, पंत। तो बताइए किसने माना है दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। तो आपका सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसे ललित निबंधकार के रूप में जाना जाता है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है ABCD में से? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को ललित निबंधकार के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो आपका 2 का बी ऑप्शन सही है। लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत। यह काव्य पंक्तियाँ किस कवि द्वारा रचित है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, घनानंद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है, 4 भागों में प्रकाशित हुआ है चिंतामणि दोस्तों, ठीक है। और यह एक निबंध संग्रह है। आपका डी ऑप्शन सही है। जंक्शन कहानी के लेखक हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है ABCD में से? तो यहाँ पर आपका जंक्शन कहानी के लेखक जो हैं मुक्तिबोध हैं दोस्तों, जंक्शन। हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है, किसे माना जाता है दोस्तों? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। पहला रेडियो माना जाता है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, राधा कृष्ण। रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन हैं बताइए। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? रक्षाबंधन लेखक हैं, बताइए कहानी के। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, विशंभर नाथ कौशिक, ठीक है दोस्तों, विशंभर नाथ कौशिक। 7 का सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित आत्मकथाएं और उनके लेखकों में से कौन सा युग्म सही है? ठीक है दोस्तों, तो बताइए। सहचर है समय, अमृता प्रीतम, कस्तूरी कुंडल बसै, प्रभा खेतान, टुकड़े टुकड़े दास्तान, अमृतलाल नागर, घर की बात, चतुर्सेन शास्त्री। तो इसमें से कौन सा युग्म सही है आपको बताना है। तो बताइए कौन सा युग्म सही है। तो टुकड़े टुकड़े दास्तान, अमृतलाल नागर, यही ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन। आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? यह क्वेश्चन आपको कल के प्रैक्टिस सेट में मिल चुका है जो कृष्ण काव्य धारा से संबंधित है। तो यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो उसे आप एसएस टीचर एकेडमी के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, शरत चंद्र चटर्जी, ठीक है दोस्तों, 9 का सी। जूठन किस लेखक की आत्मकथात्मक कृति है दोस्तों? जूठन, बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यह ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है दोस्तों, आपका ए ऑप्शन सही है। आनंद कादम्बनी का प्रकाशन कहाँ से होता था दोस्तों? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? आनंद कादम्बनी, तो यह मिर्जापुर से होता था दोस्तों। और यह इसके प्रकाशक कौन थे आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? खड़ी बोली का पहला प्रयोग। तो बताइए 12 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? तो जॉन गिलक्राइस्ट, ठीक है दोस्तों, जॉन गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। कवित रत्नाकर किस भाषा में रचित है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? 13 का बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, ब्रज भाषा में, ठीक है दोस्तों, किसमें? ब्रज भाषा में। आपका ए ऑप्शन सही है। कवित रत्नाकर के रचनाकार कौन है आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। 14 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, इंदुमती। किशोरी लाल गोस्वामी जी की रचना है इंदुमती, जिसे यह प्रथम रचना मानते हैं। ठीक है दोस्तों, 11 वर्ष का समय जो कहानी है यह स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। धुलाई वाली जो रचना है यह महिला बंग की रचना है, बंग महिला की रचना है दोस्तों। निम्नांकित उपन्यासों का काल कर्मानुसार सही विकल्प चिन्हित कीजिए। ठीक है दोस्तों, काल कर्मानुसार आपको सही विकल्प चिन्हित करना है, तो जिसमें गोदान आपका लास्ट में है। ठीक है, तो इसी दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, आपको देखना है। ठीक है, तब देखिए जो प्रेमाश्रम है। ठीक है दोस्तों, गबन, कर्मभूमि और गोदान, तो यही ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। ठीक है, जैसे प्रेमाश्रम जो है यह आपका 1922 में प्रकाशित हुआ था, गबन जो है 1931 में, और कर्मभूमि है दोस्तों 1932 में, और गोदान जो है 1936 में प्रकाशित हुआ था। तो आपका सी ऑप्शन सही है। दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन मालवीय जी के संपादन में होता था। कहाँ से होता था दोस्तों, आपको बताना है। दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, प्रतापगढ़ से होता था। ठीक है दोस्तों, आपका सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है, वह है, कह रहा है एक तथ्य गलत है, वह क्या है आपको बताना है। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो बताइए। 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय थे, यह ऑप्शन गलत है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सच्चिदानंद हीरानंद व तत्स्यायन अज्ञा ने दिनमान के प्रथम संपादक के रूप में कार्य किया था, तो इसलिए गलत पूछा है। तो आपका सी ऑप्शन सही है। यहाँ पर आपका क्रमवीर पत्र के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी थे, तो सही है। आजकल दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है, सही है। पहल पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होता है, तो यह भी सही है। तो गलत पूछा है, तो दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय जी थे, यही ऑप्शन गलत है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, उसका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। 18 का, तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था दोस्तों। किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। और किसके विषय में कहा था, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं कि किसके विषय में उन्होंने कहा था। उत्तरायण किसकी कृति है? ठीक है दोस्तों, उत्तरायण किसकी कृति है आप लोग बताइए। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? 19 का, तो 19 का आपका डी ऑप्शन सही है, राम कुमार वर्मा। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है, राम कुमार वर्मा। हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या है दोस्तों, कितनी है? तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है प्रिय प्रवास को। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? ठीक है दोस्तों, तो बताइए। निराला की राम की शक्ति पूजा, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, कृतिवास रामायण। ठीक है दोस्तों, क्या? कृतिवास रामायण। और कृतिवास रामायण जो है दोस्तों बांग्ला रामायण के आधार पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने राम की शक्ति पूजा लिखा था। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक हैं, कौन है दोस्तों? 22 का कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, समीक्षात्मक कृति आलोचनात्मक का पक्ष के लेखक रमेश चंद्र शाह हैं, आपका सी ऑप्शन सही है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास डॉक्टर सुमन राजे के द्वारा लिखा गया दोस्तों। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, 23 का बी ऑप्शन सही है, डॉक्टर सुमन राजे। माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है दोस्तों?
तो बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। इससे पहले की वीडियो में यह कई बार आपको पढ़ाया गया है दोस्तों। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 24 का आपका बी ऑप्शन सही है दोस्तों। क्या विद्यापति, ठीक है दोस्तों, विद्यापति को और किन नामों से जाना जाता है, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारिक कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है। बताइए 25 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो यह ऑप्शन ऋतकालीन कवि सेनापति के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। तो आपका सी ऑप्शन सही है। भूलि कहत नौ रस सुकवि सकल मूल श्रृंगार, यह उक्ति किस आचार्य की है। बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। देव, चिंतामणि, सोमनाथ, कुलपति मिश्र। तो बताइए 26 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन यह भूलि कहत नौ रस सुकवि सकल मूल श्रृंगार, यह देव की है। ठीक है दोस्तों, देव ने ही छल नामक 34वां संचारी भाव माना है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है दोस्तों, बताना है आपको। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। 27 का तो काली आंधी, डाक बंगला, कितने पाकिस्तान, यह सभी कमलेश्वर की रचना है। और नहीं पूछ रहा है दोस्तों, उपन्यास नहीं है तो यह चौखट, यह नहीं है। आपका सी ऑप्शन सही है। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन है किसने कहा दोस्तों। ABCD में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 28 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, राजेंद्र यादव। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है, राजेंद्र यादव। तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार, उक्ति के रचनाकार हैं। ठीक है दोस्तों, किसने कहा यह, बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। 29 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, भिखारी दास। ठीक है दोस्तों, किसने कहा, भिखारी दास। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार हैं, कौन है दोस्तों। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, केदारनाथ अग्रवाल दोस्तों। ठीक है, क्या, केदारनाथ अग्रवाल, डी ऑप्शन आपका सही है। हिंदी व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन के रचनाकार हैं, बताइए कौन है दोस्तों, शब्दानुशासन। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही है वह ए ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पर पूछा है दोस्तों हिंदी व्याकरण का ग्रंथ। ठीक है दोस्तों, हिंदी व्याकरण का ग्रंथ यदि हिंदी शब्दानुशासन के विषय में है तो आपका बी ऑप्शन सही होगा, लेकिन सिर्फ शब्दानुशासन के रचनाकार यदि पूछता है दोस्तों तो ए ऑप्शन सही होगा, हेमचंद। पुरानी हिंदी के लेखक हैं, कौन है दोस्तों। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यदि आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट और कुछ सुपर टेट से संबंधित आपको मटेरियल हिंदी से संबंधित मिलता रहेगा दोस्तों। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। निम्नलिखित उपन्यासों में से सीललाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए। 33 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो सीमाएं टूटती हैं, आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम है, क्या नाम है दोस्तों। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आपका मुंशी दया नारायण है, आपका ए ऑप्शन सही है, जिन्होंने प्रेमचंद धनपत राय को मुंशी प्रेमचंद से सुशोभित किया था। माधवानल काम कंदला काव्य के रचयिता हैं, कौन है दोस्तों। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए। 35 का, तो 35 का आपका ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों, आलम। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है, ए आलम। स्वयंभू की कृति का नाम है, बताइए। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, स्वयंभू। कौन सा ऑप्शन सही है, 36 का। तो 36 का आपका डी ऑप्शन सही है, पयुम चरियु। पयम चरियु में किसका वर्णन है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। सिद्ध साहित्य किसकी रचना है। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए। 37 का, तो 37 का आपका बी ऑप्शन सही है दोस्तों, धर्मवीर भारती का सिद्ध साहित्य रचना है।
तेसिल बना सब जन मिट्ठा, ते तैसन जपो अवहट्टा। यह पंक्ति किस कवि की है दोस्तों? बताइए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा 38 का, वह बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, विद्यापति। विद्यापति को जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग बी ऑप्शन सही कीजिए। हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं दोस्तों? बताइए किसने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना दोस्तों? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर गणपत चंद्र गुप्त ने इन्हें प्रथम कवि माना। आपका ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है दोस्तों? एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो 40 का आपका डी ऑप्शन सही है, गोपी चंद दोस्तों। कुकुरिपा, सरहपा, सबरपा यह सभी सिद्ध साहित्य से संबंधित हैं, लेकिन गोपीचंद नहीं हैं। हिंदी किस परिवार की भाषा है दोस्तों? एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? 41 का। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, भारोपीय परिवार की भाषा है। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है दोस्तों? तो बताइए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, अर्धमागधी अपभ्रंश से माना गया है दोस्तों। और जो बिहारी है उसका मागधी अपभ्रंश से माना गया है, और जो पश्चिमी हिंदी है दोस्तों वह सौसैनी अपभ्रंश से उसका विकास माना गया है। झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? झांसी, जालौन, हमीरपुर में। बताइए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, बुंदेली दोस्तों। विभाषा एक प्रांत या में प्रचलित होती है, किसमें प्रचलित होती है दोस्तों? बी भाषा। 44 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, उप प्रांत में। कार्यालयी हिंदी के विकास, हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो 45 का आपका ए ऑप्शन सही है, अविधात्मक होना चाहिए, ए ऑप्शन सही है। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्यिक रचना होने पर क्या बन जाती है? बताइए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, उपभाषा बन जाती है। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है दोस्तों, कौन सी है? एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? 47 का। तो भोजपुरी बोला जाता है दोस्तों, तो आपका बी ऑप्शन सही है। टकसाली भाषा कहते हैं, किसे कहते हैं दोस्तों? एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? 48 का। तो टकसाली भाषा को परिनिष्ठित भाषा कहते हैं, कहीं कहीं पर संस्कृतनिष्ठ भाषा को भी कहते हैं दोस्तों, कहीं पर ऑप्शन दिया है, तो आप लोग इसमें सी ऑप्शन ही लगाइए, परिनिष्ठित भाषा को टकसाली भाषा कहा जाता है दोस्तों। इससे पहले कहीं कहीं पर इसमें दिया हुआ है कि संस्कृतनिष्ठ भाषा को टकसाली भाषा कहा जाता है दोस्तों। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, ब्रज भाषा। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है दोस्तों, तो क्या है? एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी जो है यह पूर्वी हिंदी की बोली है। मगही, मैथिली, भोजपुरी यह बिहारी हिंदी की बोली है दोस्तों, तो आपका ए ऑप्शन सही है। 50 का कौन सा ऑप्शन सही है? ए। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो 1565 में विठल नाथ ने की थी दोस्तों, तो आपका ए ऑप्शन सही है। सखी संप्रदाय के संस्थापक हैं, कौन है दोस्तों? सखी संप्रदाय के। एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए 52 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, श्री हरिदास। कौन है दोस्तों? श्री हरिदास। गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है जो उनकी अंतिम रचना है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, हनुमान बाहो। क्योंकि उन्हें जब बाह में पीड़ा होने लगा तो उससे बचने के लिए उन्होंने हनुमान बाहो की रचना की थी। मृगावती किसकी रचना है दोस्तों? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है दोस्तों, कुतुमन की रचना है। निम्नलिखित में से कौन रीतिमुक्त कवि नहीं है? एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों जो रीतिमुक्त कवि नहीं है?
बताइए 55 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो 55 का जो ऑप्शन आपका सही है दोस्तों, सी ऑप्शन सही है, पद्माकर। बोधा आलम ठाकुर यह आपके ऋतमुक्त हैं, लेकिन पद्माकर नहीं है। दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है, आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, उ दीर्घ स्वर नहीं है। हिंदी में कितने वचन हैं दोस्तों? तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं। हिंदी में कितने होते हैं बताइए? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया दोस्तों? तो हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम फ्रेंच भाषा में लिखा गया। ठीक है दोस्तों, किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंच भाषा में लिखा गया। और किसने लिखा, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। पंडित सयल सत्यवखाड़ई देहई बुद्ध बसंत न जाड़ई, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं। कौन है दोस्तों? 59 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, सरहपा या सबरपा। ठीक है दोस्तों। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? बताइए उत्पत्ति के आधार पर। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, 4 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो बताइए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? 61 का। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, निरापराध। ठीक है दोस्तों। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है, बताइए कौन है दोस्तों? एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? 62 का। तो यहाँ पर वर्ड रत्नाकर जो है आपका बी ऑप्शन सही है। निम्न में से संज्ञा है, चलना, लंबा, आप, आकाश, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? 63 का। यहाँ पर आकाश सी ऑप्शन। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? तो समास के पदों को दोस्तों अलग करने को क्या कहा जाता है, आप लोग बताइए। तो यहाँ पर आपका विग्रह सी ऑप्शन सही है। क्या कहा जाता है दोस्तों? विग्रह। ठीक है। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? बताइए 65 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन सही दो है दोस्तों, ए ऑप्शन, अव्ययी भाव। साहित्य में रस का अर्थ होता है साहित्य का मिठास, किसी रस का आनंद, किसी फल का स्वादन, साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूत। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? 66 का। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं, इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? बताइए 67 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो 67 का आपका बी ऑप्शन सही है दोस्तों, गुण। इनमें से कौन संधि का गुण है? संधि निरर्थक अक्षरों को मिलाकर सार्थक शब्द बनाती है। संधि में समास होता है। संधि का अर्थ अलगाव होता है। संधि 2 पदों का योग होता है। इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 68 का कौन सा ऑप्शन सही है? इनमें से कोई नहीं, आपका ई ऑप्शन सही है। जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए 69 का। तो 69 का आपका बी ऑप्शन सही है दोस्तों, तद्भव। ठीक है। वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों से संबंधित अध्ययन किया जाता है दोस्तों। तो 70 का आपका सी ऑप्शन सही है। अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तरंग, घोटक है, घोड़ा, तो तुरंग होता है दोस्तों। तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन ही सही होगा 71 का, क्योंकि यहाँ पर तरंग लिखा है। छंद कितने भेद होते हैं? छंद के कितने भेद होते हैं दोस्तों? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए 72 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो छंद मूलतः 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो यहाँ 3 नहीं दिया है, तो आपका 4 होगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4। ठीक है। वणिक, मात्रिक, ठीक है, और वृत्त छंद। ठीक है दोस्तों। तो वणिक, मात्रिक और मुक्त छंद होता है, तो बस 3 ही होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया, तो आप 4 लगा सकते हैं। कौन सा शब्द अनिक का पर्यायवाची है?
बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 73 का। तो 73 का आपका ऑप्शन सही है बी। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है? बी, सेना। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से, तो यहाँ पर आपका समास होगा दोस्तों, संधि होगा, सॉरी क्या होगा? संधि। 74 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? संधि। आप वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों तो लाइक और अवश्य कीजिए। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है दोस्तों? ठीक है, वागार्थ। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है 75 का? तो 75 का आपका ए ऑप्शन सही है, वागार्थ। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन सही है 75 का। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है, कौन करता है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, अलंकार। अध का विलोम है दोस्तों, अध का विलोम क्या है? 77 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, पुण्य। ठीक है दोस्तों, पुण्य, क्योंकि यहाँ पर विलोम पूछा है। निम्न में से सर्वनाम शब्द है, क्या है दोस्तों? तो सर्वनाम वह होगा 78 का आपका बी ऑप्शन सही है। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है 79 का? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है दोस्तों। ठीक है, क्रिया। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं, तो छंद शास्त्र के प्रणेता जो हैं वह पिंगल ऋषि को माना जाता है, आपका बी ऑप्शन सही है। जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वह क्या कहलाता है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, अव्यय कहलाता है। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्येक में प्रतिधन एक होता है, तो बी ऑप्शन सही है। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? ह्रस्व स्वरों की संख्या, तो अ, ई, उ, रे। ठीक है दोस्तों, 4। आपका 83 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। तद्भव शब्द बने हैं संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से, आपका डी ऑप्शन सही है। 84 का कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? डी। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है दोस्तों, बैठक। बताइए, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, अक प्रत्यय है। 85 का आपका बैठक, बैठक। ठीक है दोस्तों, तो क प्रत्यय भी हो सकता है लेकिन अक प्रत्यय आप लगाइए यहाँ पर, सी ऑप्शन। संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है दोस्तों? तो सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, आपका ए ऑप्शन सही है। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? ठीक है दोस्तों, तो बताइए वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? तो बताइए 87 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, पुल्लिंग। निम्न में से विशेषण शब्द है, जाना, सुंदर, कौन, देवता। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है जो विशेषण है दोस्तों? तो 88 का आपका सी ऑप्शन सही है, सुंदर। निम्न में से काल कहलाता है, क्रिया के घटित होने का समय, क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया का मूल रूप, क्रिया का पूर्ण रूप। तो बताइए 89 का कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, क्रिया के घटित होने का समय। अंक शब्द का अर्थ नहीं होता है, तो अंक शब्द का अर्थ नहीं होता है, क्या नहीं होता है दोस्तों? बताइए, तो यहाँ पर आपका अंग। ठीक है, गोद, चिन्ह, संख्या होता है, अंग नहीं होता है, तो आपका डी ऑप्शन सही है। वाच्य किसके अनुसार बनता है? बताइए 91 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, कर्म, कर्ता और भाव के अनुसार बनता है, तो प्रयुक्त सभी। ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हों पर व्युत्पत्ति तथा अर्थ की दृष्टि से भिन्न हों कहलाते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, समरूप या समुच्चारित शब्द। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है लोक की उक्ति, लोक की बातें, अच्छी बातें, लोगों की लेख।
तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है 93 का? तो ये ऑप्शन सही है, लोक की उक्ति। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? किसके अनुसार पूछ रहा है? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है 6। अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। बताइए अब्ज का कौन सा अर्थ नहीं होता है? तो यहाँ पर शंख, चंद्रमा, कर्पूर होता है, मेघ नहीं होता है दोस्तों। तो आपका सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित पद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों को प्रश्न संख्या 96 से 100 तक के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन का संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर। ठीक है दोस्तों, तो यह है और इससे संबंधित आंसर देना है। कवि ने मृत्यु के प्रति निर्भय बने रहने के लिए क्यों कहा है? बताइए 96 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मृत्यु के बाद मनुष्य फिर नया रूप लेकर कार्य करने लगता है। तो आपका बी ऑप्शन सही है। कवि ने सच्चे प्रेम की क्या विशेषता बताई है और उसे कब निष्प्राण कहा गया है? तो 97 का आपका सी ऑप्शन सही है दोस्तों। सच्चा प्रेम वह है जो आत्म बलिदान पर निर्भर हो तथा जिस प्रेम में त्याग नहीं होता वह निष्प्राण होता है। मृत्यु को विश्राम स्थल क्यों कहा गया है? बताइए 98 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ मृत्यु के बाद जीव पुनः ऊर्जा प्राप्त कर नए रूप में नए जीवन के साथ चलने लगता है, तो इसलिए आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। मृत्यु रूपी सरिता में नहाकर जीव में क्या परिवर्तन आता है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 99 का? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, मृत्यु रूपी सरिता में नहाकर जीव नया शरीर धारण करता है। आपका ए ऑप्शन सही है। कवि ने मृत्यु की तुलना किससे की है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? बताइए 100 का। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, सरिता से किया है। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है? डी। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए दोस्तों। इसी तरह का वीडियो आपको प्रतिदिन मिलता रहेगा और इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो वह SS टीचर एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा वीडियो वहां पर आपको मिल जाएगा तैयारी से संबंधित। वंदे मातरम, जय हिंद।